आप सभी का स्वागत है छात्रों। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को हार्दिक नमस्कार। आज हम हिंदी युवक भारती के ओजोन विघटन का संकट इस गद्य का अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल आर्ट्स के छात्रों को अक्सर साहित्य के क्षेत्र से संबंधित ही पाठ दिए जाते हैं, किंतु फैकल्टी कोई भी हो, आवश्यकता इस बात की है कि हर बच्चा वातावरण में क्या हो रहा है उससे जुड़ा रहे। और शायद यही कारण है कि 12वीं के सिलेबस में यह गद्य दिया गया है जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट, जिसे लिखा है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने। और डॉक्टर कृष्ण कुमार, आप रसायन शास्त्र में आपने पीएचडी हासिल की है, साथ ही इन्होंने कई लेख विज्ञान पर ही लिखे हैं जो कि हमें यह इंगित करवाते हैं कि वातावरण को हम कैसे दूषित कर रहे हैं और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम क्या करें। तो चलिए अब हम ओजोन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न उठता है, ये ओजोन है क्या? तो ओजोन जो है यह गैस है, यह एक स्तर है, यह एक छतरी हम इसे कह सकते हैं। और आप सभी छात्रों जानते हो कि आज का युग विज्ञान का युग है, औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, साथ ही हर व्यक्ति हर सुविधा का बहुत उपभोग करना चाहता है। आप पहले झांक के देखिए ना कि जब मनुष्य के पास ये कोई सुविधा नहीं थी, जब रोटी कपड़ा मकान भी नहीं था, तो मनुष्य कैसे रहता था? तब भी तो गुजारा करता था ना, तब तो ये उपभोग की वस्तुएं नहीं थी। किंतु आज जैसे जैसे हमें फैसिलिटीज मिल रही है, सुविधाएं प्राप्त हो रही है, हम और उसकी ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम एडजस्ट नहीं कर पाते, थोड़ी भी गर्मी में हमें तकलीफ होने लगती है। तो ये जो उपभोग की प्रवृत्ति हमारी है, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन भी किया है, उसे नुकसान भी पहुंचाया है, पर्यावरण को दूषित किया है, जिसके परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। देखिए ना, किसने सोचा था कि एक दिन ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, एक दिन आपको पानी खरीदना पड़ेगा। ऐसा पहले के लोग बोलते थे, किंतु आज वो सत्य हुआ। और आने वाले समय में पता नहीं पानी की कीमत सोने की कीमतें जितनी हो जाए, ऑक्सीजन की कीमत भी उतनी ही हो जाए। तो छात्रों, हम वातावरण में रहते हैं, तो आसपास का यह जो वातावरण है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, साथ ही जो पृथ्वी है इसके वातावरण में कई गैसें हैं और ये गैसें मिलकर ही वातावरण की निर्मित करती है। अब इसमें सभी गैस आती है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सभी गैस आती है और सभी गैस का कहीं न कहीं महत्वपूर्ण योगदान वातावरण को बनाने में है। समझे? तो ये जो पृथ्वी है, गोल पृथ्वी है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका जो भूमंडल है, हम इस पर रहते हैं और साथ ही जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इसके कई स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर जो है पृथ्वी का, पहला क्षोभ मंडल कहलाता है, दूसरा समताप मंडल कहलाता है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेटोस्फियर। यह दूसरे नंबर का स्तर है पृथ्वी के जो स्तर है ना, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसे हिंदी में समताप मंडल भी कहा जाता है। तो यह जो स्ट्रेटोस्फियर है, ये कितने किलोमीटर की दूरी पे आता है? तो छात्रों, 20 किलोमीटर की दूरी तक क्षोभ मंडल है, 20 से 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल है। और यही समताप मंडल में ओजोन नाम का वायु है। अब यह ओजोन करता क्या है? ओजोन है क्या? तो छात्रों, जैसे ऑक्सीजन O+O O2 है, वैसे ही ओजोन O+O+O यानी कि O, ये जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके एक यौगिक बनता है, वही ओजोन है। ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं और यही ओजोन है। ओजोन गैस होती क्या है, करती क्या है? यह गंधहीन है, यह नीले रंग की है, साथ ही यह विषैली है। आपको ज्ञात नहीं होगा छात्रों, लेकिन ओजोन जो है, अगर यहाँ ओजोन में हम रहे, ओजोन गैस में, तो हमें मार सकती है। ऐसा नहीं है कि यह गैस स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, नहीं।
दरअसल यह जो ओजोन परत है यह करती क्या है कि जो सूर्य है उससे जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उसको रोकने का काम ओजोन परत करती है। आपने देखा होगा जब हम बारिश होती है, धूप होती है तो एक छतरी लेकर जाते हैं और वो छतरी में अगर छेद ना हो तो हम पर पानी नहीं गिरता, हम पर धूप नहीं आती। तो ठीक ओजोन परत भी ऐसे ही हमारी सुरक्षा करती है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरण जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। अब ये अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है? तो छात्रों, सूर्य रोशनी देता है, उसकी 100% रोशनी में कुछ प्रतिशत रोशनी ऐसी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस रोशनी का नाम क्या है? उन किरणों का नाम क्या है? अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट किरण आपने नाम टीवी पे सुना ना, देखिए ना कितनी एड्स आती है, उसमें लिखा होता है आपके चेहरे को बचाए धूप से, आपकी रक्षा करे, यूवी रेज जिसे हम कहते हैं। आप देखिए कि फेस पैक होते हैं, उस पर लिखा है अल्ट्रावायलेट किरण से आपको सेफ रखती है। यही अल्ट्रावायलेट किरण जो है ना पृथ्वी पे आती है, इसी से अगर हमको कोई सुरक्षा देने का कार्य करता है तो वो है ओजोन परत। और यह कितने किलोमीटर पे पाई जाती है? तो 20 से लेके 50 किलोमीटर के भीतर यह छतरी का काम करती है। तो ओजोन परत को आपने समझ लिया अच्छी तरह, है ना? अल्ट्रावायलेट किरण को भी आप समझ चुके हो कि अल्ट्रावायलेट किरण सूर्य की रोशनी से आती है। अब इस ओजोन परत को हम नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं? जो छतरी हमारी रक्षा कर रही है, हम उसी छतरी में छेद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो प्रशीतक के माध्यम से, प्रशीतन के माध्यम से। अब फिर से आप बोलेंगे ये इतने बड़े बड़े शब्द क्या है? प्रशीतक और प्रशीतन का तात्पर्य है, प्रशीतक यानी ऐसे सामान जो कि शीतलता प्रदान करते हैं, जो ठंडा करते हैं। उसमें दो मुख्य सामान, दो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसका समावेश हम करते हैं। एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज, आपको आसानी से समझेगा, और दूसरा जो है एयर कंडीशनर। जो एयर कंडीशनर होते हैं ना, जो ठंडा करते हैं रूम को, और आज लगभग सभी देशों में इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। अब ये जो प्रशीतक होते हैं, प्रशीतन यानी ठंडा करना, प्रशीतक यानी ऐसी सामग्री जिसमें जो हमें ठंडा करती है या जो तापमान जो है उसको कम से कम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सामान या ऐसी वस्तुएं जिसमें फ्रीज और एयर कंडीशन आते हैं। अब ये जो एयर कंडीशनर होते हैं, ये दोनों चीजें जो होती है इसमें क्या उपयोग में लाते हैं जिससे कि हमें ठंडा प्रतीत होता है? आप देखिए, अगर बाहरी तापमान 40 और 50 भी हो और आपके घर में एयर कंडीशनर लगा है या आपके यहाँ फ्रीज है, उसमें सब्जियां ठंडी रहती है, सड़ने की क्रिया जल्दी नहीं होती, या आप बहुत धूप काले में भी या गर्मी के काल में भी बहुत ज्यादा ठंडे रूम में रहे, जिसका टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर आप अगर 16 कर दो तो आपको ठंड लगने लगती है। तो ये कैसे होता है? ये होता है दो गैस के मिलने से, जो पहले 30 के दशक के पहले उपयोग में लाई जाती थी, जिसका नाम है अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। ये मिलने के बाद में यह इसके अंतर्गत उपयोग किया जाता था। किंतु 30 के दशक के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थॉमस मिडले। उन्होंने एक ऐसी गैस ढूंढ निकाली कि जो हमारे लिए या वातावरण के लिए इतनी हानिकारक नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये बहुत ऐसी गैस है कि अगर हम इसका फ्रीज में और एयर कंडीशनर में उपयोग करेंगे तो ये गैस हमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और उस गैस का नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। आपको पेपर में पूछा जा सकता है CFC का फुल फॉर्म क्या है? CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब प्रशीतक में उपयोग होता है, यानी कि फ्रीज के लिए भी और एसी में भी यही उपयोगी होता है। कुछ साल तो हमने इसका उपयोग धड़ल्ले से किया। बाद में एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉलेड,
रॉलेट ने भी खोज निकाला कि 30 के बाद जितने भी सामान में या सामग्री में प्रशीतकों में इसका CFC का इस्तेमाल किया गया, वह इस्तेमाल हमारे लिए कितना हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ये जो CFC है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये हमारी छतरी में छेद कर रहा है, यानी कि ओजोन परत को फाड़ने का काम कर रहा है। कैसे? दरअसल ये जो CFC होता है, CFC की एक विशेषता है कि CFC का ऑक्सीकरण नहीं होता, CFC पानी में नहीं घुलते, साथ ही ये नष्ट नहीं होते। ये तीनों बातें CFC की है। रोलैंड को ये बात पता चल गई थी कि CFC नष्ट नहीं होते। अब ये नष्ट नहीं होते तो जाते कहाँ हैं? दरअसल ये वायु से इतने हल्के होते हैं कि सीधा ओजोन परत तक पहुंचते हैं। CFC ओजोन परत तक पहुंचते हैं और वहां एक अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, और एक ऐसी अभिक्रिया होने के बाद में वहां जो जिस तत्व की निर्मित होती है, वह घटक ओजोन की परत को फाड़ने का कार्य करता है। तो देखिए ना, हम उपयोग तो धड़ल्ले से कर रहे हैं इन ठंडी चीजों का। हमको फ्रिज चाहिए, हमको एयर कंडीशनर चाहिए, और जो तीसरी चीज है वो है ग्रीन हाउस। आपने देखे होंगे। अब ये ग्रीन हाउस क्या है? आपके मन में प्रश्न है, मैडम ये ग्रीन हाउस क्या होता है? तो आपने देखे होंगे कि कांच के बड़े बड़े भवन के जैसे ही टेंट लगे होते हैं, हॉल बनाए जाते हैं, पूरे कांच से निर्मित की जाती है, जिसके अंदर सूर्य की रोशनी आती है और उसमें बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं, और वे पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। आम पौधों की तुलना में ये पौधे दुगुना वृद्धि से आगे चले जाते हैं। कैसे? तो सूर्य की जो रोशनी आती है ये ग्रीन हाउस में पहुंचती है। अब ये जब ग्रीन हाउस में पहुंचती है तो जहां कांच नहीं है या जहां साधारण पौधे होते हैं, वहां जब सूर्य की रोशनी आती है तो पूरी रोशनी आती है, कुछ रोशनी वाष्प बन के वापस ऊपर चली जाती है। ग्रीन हाउस में ऐसा नहीं होता। रोशनी अंदर तो आती है, लेकिन जो अतिरिक्त रोशनी आती है वो उस तापमान को बढ़ा देती है और वहां से फिर से नहीं जाती। और यही तापमान जो अनियमित होता है, कम ज्यादा, इसी के कारण हम बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसी कारण से पिघल रहे हैं। तो है ना छात्रों, आपको ओजोन की विशेषताएं समझ गई कि ओजोन की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता पूछी जा सकती है, ओजोन 20 से लेकर 50 किलोमीटर के भीतर पाई जाने वाली गैस है। ओजोन हमारी रक्षा करती है किससे? पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से। यह नीले रंग की है और हमारे लिए यह विषैली है। ये 4 विशेषताएं पूछी जा सकती है। अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है और इसके क्या नुकसान है? अल्ट्रावायलेट किरणों से सबसे ज्यादा जीवों को नुकसान पहुंचता है। इससे त्वचा के कैंसर बढ़ने लगे हैं। किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन से दशक में सबसे ज्यादा CFC का उपयोग होने लगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? तो 30 के दशक के बाद में। कौन थे इसके वैज्ञानिक? तो आपको नाम बता दिया गया है कि एक रोलैंड नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्हें पता चल गया था कि CFC के इस्तेमाल से ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आप समझ लीजिए कि आप एक छतरी में हैं और पानी और धूप से रक्षा आपकी वो छतरी कर रही है। ठीक इसी प्रकार ओजोन के जो छिद्र दिखाई दिए छात्रों, वो दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई दिए हैं। सच में उसका पिक्चर भी लिया गया है। आपको यहाँ स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई जा रही है कि किस प्रकार पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में एक छेद है। देखिए बादल फटा हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो बादल फटा हुआ है यही ओजोन का छिद्र है। आप देखिए कि हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक कमाल की बात है कि 2020 में जब कोरोना आया और बड़ा लॉकडाउन लगा 2020 का मार्च का, उसके 2 महीने के लॉकडाउन में
आप विश्वास नहीं करोगे छात्रों, ये ओजोन का जो छिद्र है ये भरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सब बंद पड़ा था, वातावरण सही था। वातावरण में अतिरिक्त तापमान बढ़ा नहीं, पर्यावरण दूषित नहीं हो रहा था, और इसी कारण से ओजोन का जो छिद्र बड़ा था वो कम होने लगा। आप सोचिए कि कितनी जल्दी इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पेड़ों की कटाई का। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। तो बड़ी आसानी से अब आप ओजोन को समझ गए होंगे छात्रों। आपको अगर ओजोन समझ में आया है, अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आपको अभी इसमें अंतिम पाठ के या गद्य के अंतिम भाग में प्रश्नों उत्तर की श्रृंखला भी दी गई है। आपसे विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।